Hello, good morning all of you. Welcome to the online platform of SV Academy Ravlamandi. Today we will discuss about the second part of political science chapter number 5th, democracy. In the previous video we discussed about the kind of democracy, direct or indirect democracy, or how many scholars who give the definition of democracy and what is the meaning of democracy. In today's video we will discuss about the forms of democracy, how many forms of democracy in present time. If you talk about the forms of democracy, there are political democracy, social democracy, economic democracy, and the fourth one is ethical democracy, or we can also say moral democracy. These are the four forms of democracy: political, social, economic and ethical democracy. So first number is political democracy. Political democracy mean, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी की इम्पोर्टेंस होती है, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है. विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टी वी कांट इमेजिन द डेमोक्रेसी इन इंडिया, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी के बिना होना कुछ भी नहीं हो सकता है. विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टी कोई भी गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती है. इफ़ यू टॉक अबाउट इन द प्रेजेंट टाइम देयर हैव बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, मैनी अदर पार्टीज इन इंडिया. तो पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अगर अपने बात करें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में, तो पॉलिटिकल बेस पे क्या है जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या है, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू कास्ट देयर वोट. एवरी इंडिविजुअल means a single person. Every individual has the right to cast their vote. Means per person has the right to cast their vote according to their discretion. अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या है, वोट को है वोट डाल सकता है. मीन्स पॉलिटिकल पार्टी के अंदर यानी कि ये आपको क्या है राइट्स मिलते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखिए क्या है, इफ़ यू टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द लिबरल थिंकर्स, हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अकॉर्डिंग टू द लिबरल थिंकर्स, अकॉर्डिंग टू द लिबरल थिंकर्स, two type of democracy. Number one, a kind of a state, and number second, a kind of a rule. Means if you talk about in India, there have a federal structure in India. Central government, federal structure and the decentralization of power. These are the three factors which run the government smoothly, because in India there have a huge population over there. So that's why first of all center में power होती है. Federal structure क्या होता है, federal structure में क्या है, if you talk about in the any corner of India there have a same law, एक जैसा लॉ होता है. स्टेट के अंदर अलग तरह से जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है. अभी डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का मीन है कि लोकल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है. जैसे अपने बात करें सरपंच हो गया या प्रधान हो गए, ये सारे क्या लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या है कि नो वन कैन इंटरफेयर इन द मैटर इंटरनल अफेयर्स. मतलब कोई भी इंटरनल अफेयर्स के अंदर क्या है, कोई भी अपने किसी के लिए यानी कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता. मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है पावर का. तो अपने बात करें तो ये काइंड ऑफ ए स्टेट और काइंड ऑफ ए रूल तो मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि जो पब्लिक होती है उनके पास में पावर होती है कि वो चाहे तो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है, चाहे तो वो गवर्नमेंट को क्या है वापस लेके आ सकती है. तो काइंड ऑफ ए स्टेट मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो लिबरल थिंकर है, लिबरल का मतलब है जो इंडिपेंडेंट थिंकर है, लिबरल थिंकर अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है उसके दो काइंड है, काइंड ऑफ ए स्टेट एंड काइंड ऑफ ए रूल. अब
अगर अपने बात करें तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, मैंने आपको बताया था कि 2 बेस में यानी कि चल रही है। एक तो नंबर 1 है अपना प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल पार्टी जो है, एक तो प्रेसिडेंशियल बेस पे चलती है, और एक मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री सिस्टम। मीन्स पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर क्या है कि अपने एक तो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो क्या है, जहाँ पे ओनली प्रेसिडेंट होता है जैसे कि अमेरिका में, और रिप्रेजेंटेटिव के अंदर क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है। इंडिया के अंदर बाइकैमरल सिस्टम है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट इन द USA देयर हैव ए यूनिकैमरल। Unicameral mean they have only a single house, and if you talk about in India there have a 2 house, so that's why India has a bicameral system. अगर आप स्टेट की बात करो तो स्टेट में भी यूनिकैमरल और बाइकैमरल होता है। वो वहाँ पे कैसे होता है कि किसी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा काउंसिल होती है, तो वहाँ पे अपने उस स्टेट को अपने बाइकैमरल बोलते हैं। बट if there have no council of ministers, then there have a single house, means unicameral. Like that, if you talk about in Rajasthan, there have a unicameral system, because in India, in Rajasthan, there have not any legislative council, only a legislative assembly over there. So that's why India state is a यूनिकैमरल सिस्टम, मतलब यूनिकैमरल सिस्टम हमारे इंडिया स्टेट के अंदर। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये 2 टाइप के होते हैं। और अपने पॉलिटिकल बेस पे मैंने आपको कहा है कि पॉलिटिकल बेस पे अपने बात करें तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो क्या है, प्रत्येक इंडिविजुअल को, एवरी इंडिविजुअल को राइट देती है कि अपना वोट है वो अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रेशन वो कास्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। इफ़ द गवर्नमेंट don't do the work according to the welfare of the people, so after the 5 years they can remove by the people. So that's why in the democratic country the rulers are the peoples, like that me or you. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये हो गई। सेकंड नंबर हमारी आ गई सोशल डेमोक्रेसी। तो आपको समझ आया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी क्लैरिफाई इन द कमेंट बॉक्स। सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स जो हमारे सोसाइटी के अंदर, मीन्स सोसाइटी के अंदर एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हु बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी लैंग्वेज स्पोक पर्सन, एनी बर्थ प्लेस, 1 2 3 4 5 any birthplace, doesn't matter, any birthplace, any caste, any creed, any language, कोई भी इस लैंग्वेज का स्पोक पर्सन हो, प्रत्येक इंडिविजुअल को क्या है, राइट है, चाहे वो यानी कि कोई भी यानी कि रूल है अकॉर्डिंग टू, यानी कि सोशल डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। देखो 2 वर्ड, एक तो होता है डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है अपार्थाइड। अपार्थाइड, अपार्थाइड जो होता है कलर बेस पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइटिस जो पीपल होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर निग्रो कहा जाता था जो ब्लैकिश होते थे, तो अपार्थाइड होता था उनके साथ में। तो अपार्थाइड जो होता है वो कलर बेस पे होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है अपार्थाइड। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट बेस पे हो सकता है, कलर बेस पे हो सकता है, उसकी लैंग्वेज बेस पे हो सकता है, उसके क्रीड बेस पे हो सकता है, किसी भी बेस पे यानी कि जो है वो हो सकता है। तो कलर बेस पे भी जो डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ में हो सकता है। तो according to the social democracy, government is responsible to the people and he give the right to the people. He belong to any color, any special person, any language spoke person, belong to any creed, any caste, कोई भी बर्थ प्लेस क्यों ना उसका, तो उसको राइट देती है कि उसके बाद में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है देन ही हैज़ द राइट टू कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्सन्स। जो भी आपको अब्यूज कर रहा है, जो आपको हरास कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या इसमें मिलती है। तो सोशल डेमोक्रेसी में क्या है, आपको सारे के सारे जो है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी जो है, आपको चाहे कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, आपको क्या सारे के सारे राइट मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाहे कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, इससे यानी कि ये मैटर नहीं करता है। तो ये होगी हमारी सोशल डेमोक्रेसी। थर्ड नंबर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की अपने बात करें तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक बेस पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मीन्स 1% तो क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है और 1% बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर है। सो उसके पीछे रीज़न है कि हमारे यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या है, ऑन एफर्ट्स करती है कि वो क्या है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो क्या है, इक्वल हो जाए। देखो हम बात करें तो हमारे जो मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर थे, मार्क्सिस्ट ने भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। अगर स्टेबलाइजेशन होगा तो हमारी इकोनॉमी है उसमें यानी कि ग्रोथ, यानी कि जैसे एलिट सेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब जो अमीर वर्ग होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इकोनॉमिक बेस पे क्या है, हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मार्क्सिस्ट ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारे इंडिया के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा यानी कि डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों, इसमें क्या है कि जैसे डिमोनेटाइजेशन है वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी के अंदर आती है, जिससे अपनी इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी होती है। इनके बहुत सारे स्कॉलर है, थिंकर ने इनकी डेफिनेशन भी दी है। नेक्स्ट नंबर एथिकल और मोरल डेमोक्रेसी। 4th नंबर एथिकल और मोरल डेमोक्रेसी। एथिकल मीन्स हमारी जो वैल्यूज हैं, मीन्स हमारी मोरल ड्यूटी क्या बनती है, मतलब हमारा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है कि नीडी पीपल की हेल्प करना, मीन्स हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल। तो नीडी पीपल की हेल्प करना मीन्स फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, for the country, feelings of patriotism, liberal thinking। तो ये सारी की सारी एथिकल डेमोक्रेसी के अंदर आती है कि हमारे जो क्या क्या हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, मतलब हमें उनको फुलफिल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी। जो गवर्नमेंट है हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्टेप्स ना उठाएं। मीन्स हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी क्या है, स्टेप्स को उठाएं, मतलब हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें, नीडी पीपल की हेल्प करें और ब्रदरहुड की फीलिंग रखें, फ्रेटर्निटी की फीलिंग रखें और पैट्रियटिज्म की फीलिंग भी हम रखें। तो ये तो हमारी थी डेमोक्रेसी की फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड एथिकल डेमोक्रेसी। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लिबरल थिंकर हैं, जो भी थिंकर हैं उन्होंने अपनी क्या है, थ्योरी दी थी, बहुत सारी थ्योरी दी थी। कंसेप्ट एंड द थ्योरीज। तो बहुत सारे कंसेप्ट एंड थ्योरीज है वो दी थी। नंबर 1 ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, and the kind of democracy, traditional liberal theory and the kind of democracy, pluralist theory and the kind of democracy, pluralist theory and the kind of democracy. 3rd number elitist theory and the kind of democracy. Marxist theory, Marxist scholar थे, Marxist theory and the concept of democracy and socialist theory and the democracy। देखिए जो लिबरल थिंकर है उन्होंने काफ़ी सारी अपने यानी कि डेफिनेशंस दी हैं। जो यानी कि लिबरल थिंकर थे उनके कंसेप्ट थ्योरी थी, जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने दी थी ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी इन द डेमोक्रेसी। मीन्स आपको पता लग रहा है इससे कि लिबरल थिंकिंग थी उनकी, यानी कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब ट्रेडिशनल थिंकिंग थी उनकी। और प्लूरलिस्ट थ्योरी इन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर क्या है, दो लोगों की सोच आपस में यानी कि मैच करे। बट ये जो डेमोक्रेसी है कभी भी ये इंडिपेंडेंट को यानी कि शो नहीं करती है, ये अपने बेनिफिट के लिए हमेशा यानी कि सोचते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी के अंदर। 3rd नंबर है एलिटिस्ट
थ्योरी इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। एलिटिस्ट होता है, जैसे एलीट ग्रुप होता है, मतलब कि रिच पर्सन का जो कास्ट होती है या ग्रुप होती है, उसको अपने एलिटिस्ट थ्योरी इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी, एक मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जिन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंटली क्या है, जो गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या है, जो रूल है वो बाय द पीपल ही होता है, तो पीपल्स ही यानी कि जो क्या है इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रखते हैं। तो सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, अभी मैंने आपको फॉर्म बताई थी सोशलिस्ट की, ही बिलोंग टू एनी कास्ट, क्रीड, बिलोंग टू एनी religion, any birthplace, any language spoke person, he has the right to do anything, उसको कुछ भी बोलने का अधिकार है, वो कोई भी फील्ड में जा सकता है, तो ये सारे उसको यानी कि प्रायोरिटी मिलती हैं। तो सोशलिस्ट थ्योरी इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इसके अंदर कहा गया है। तो ये 5 थ्योरीज हैं जिसके अंदर अपने सबसे पहले थ्योरी यानी कि फर्स्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरी ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर क्या है, देखो, मोंटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड ब्राइस एंड मैनी मोर लिबरल थिंकर्स बिलोंग टू दिस थ्योरी, मतलब इन्होंने भी इस लिबरल थ्योरी की यानी कि डेफिनेशन दी है। अब लिबरल थ्योरी यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या है, वो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एवरी पर्सन हैज द फंडामेंटल राइट, ही कैन जज हिमसेल्फ, ही इफ ही वांट टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रेशन एनी पार्टी, मीन्स अगर वो चाहे तो नोटा को वोट दे दे अगर उसको किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी क्या है लिबरल कंसेप्ट एंड द थ्योरी जिनकी थी। तो इसमें ये क्या कहते हैं, तो इनके जो सोच है वो कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल या एवरी पर्सन नोज दैट what is right and what is wrong to him, means every person knows that what is right to him and what is wrong to him, means वो अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकता है। सेकेंड नंबर, गवर्नमेंट इज responsible to the people because people have cast their vote, so that's why government has the responsibility to do the work for the people. Government has to do the work, government has to do the work for the welfare to the people, for the welfare to the people, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए उनको काम करना पड़ता है। मीन्स प्रत्येक इंडिविजुअल है तो यानी कि उनके लिए यह काम करे। एवरी इंडिविजुअल, every person free to choose any stream, means कोई भी स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट कर सकता है। तो ये ट्रेडिशनल लिबरल थिंकर्स जो हैं उनकी थ्योरी थी, उनकी थ्योरी में कहते हैं कि एवरी पर्सन नो दैट कि उनके लिए क्या रॉन्ग है क्या राइट है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पीपल एंड गवर्नमेंट हैज़ टू डू द वर्क टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू चूज एनी स्ट्रीम। सो दैट्स वाई द फर्स्ट वन द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में हम जो थर्ड पार्ट में इसी चैप्टर को यानी कि इसको पढ़ेंगे आगे। सो फिर से मैं कहूँगा कि अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ इस वीडियो को क्या है कंप्लीट देखें, पूरा देखें, बिकॉज इन लॉकडाउन पीरियड दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू द स्टडी। थैंक यू।